गुजरात के वडोदरा की नवरत्न यूनिवर्सिटी में खोज विंटर स्कूल 2024-25 एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। वडोदरा की नवरत्न यूनिवर्सिटी में आयोजित खोज विंटर स्कूल 2024-25 ने एक बार फिर समाज और पर्यावरण से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर रचनात्मक समाधान पेश किए हैं। इस साल की थीम है रेजिलियंस ऑफ अर्बन एंड रूरल वडोदरा, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन कर समाधान खोजने पर जोर दिया गया है। इस प्रदर्शनी में 723 छात्रों और 65 प्रोफेसर्स ने मिलकर 32 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इन प्रोजेक्ट्स में बाढ़, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया। हमारे समाज में समस्याओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है, चाहे फिर वो पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हो, आर्थिक असमानता हो या सामाजिक असंतुलन हो। हमें हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने प्रयासों के जरिए इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के नवरत्न यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहाँ पर खोज विंटर स्कूल एग्जीबिशन 2025 का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। आपको बता दें कि खोज नवरत्न यूनिवर्सिटी का एक इनडिसिप्लिनरी सोशल इवेंट्स प्रोग्राम है, जहां छात्र प्रोफेसर के मार्गदर्शन में रहकर समाज के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर रिसर्च करते हैं और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास झलक। तो जैसा कि इस साल का विषय है रेजिलियंस, तो इसके तहत आपने कौन से मुद्दे पर काम किया है? बेसिकली फाइनेंशियल, जितना भी एक लोअर इनकम ग्रुप, एक हायर इनकम ग्रुप, इन जनरल पीपल हु आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फ्लड्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही ड्यूरिंग द फ्लड्स एंड आफ्टर फ्लड्स, डिड दे रिकवर और नॉट, और ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है बेसिकली। और ये हमने द चार्ट्स निकाले, द डेटा वी कलेक्टेड वाज वेरी यूनिक एंड it shows a lot of insight about which area was affected, like Manjalpur, Vishwamitri, Akshar Chowk, and all these areas were very affected. The financial aid they got, lower income groups को almost 5,000 का aid मिला from the government, which is nearly nil. About all this हमने research की है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस साल जब बाढ़ आई थी तो लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, जिससे अभी तक वो शायद रिकवर भी नहीं कर पाए होंगे। तो इसका कुछ समाधान आपने ढूंढने की कोशिश की है कि अगर इतना नुकसान होता है तो वो रिकवरी कैसे की जाए? Even the government tried to help, the NGOs tried to help, but the water levels were so much, around 8 feet, 6 feet के tractors and all नहीं जा सकते थे at that point. So aids provide किए जा सकते हैं, और all that can be done in financial matter. और तो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएंगे, but financial aids and food and water वो provide किए जा सकते हैं। That's all. गवर्नमेंट की तरफ से और भी कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फाइनेंशियली, और तो आई डोंट थिंक सो कि और तो ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट एड्स के अलावा तो और कुछ कर पाएगी रैदर दैन फाइनेंशियल हेल्प करने के अलावा। द बिगेस्ट थिंग वी गॉट टू हियर वाज के वार्निंग्स weren't प्रोवाइडेड। उसके लिए भी हमने चार्ट्स का इस्तेमाल किया है, और हमने यूज़ किया है द डेटा टू शो इट कि जहाँ पे भी हमने ऐसे रिसर्च की, सर्वेस किए, वहाँ पे दे डिडंट नो कि थोड़े ही टाइम में the water would reach above 6 feet, so they were not prepared, and all had the same complaint कि at least एक warning देनी चाहिए थी
दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड के ओके थोड़े टाइम में यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का थीम है रेजिलियंस, तो यहाँ पर मौजूद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो समाज के वास्तविक समस्याओं को किस तरह से संबोधित करेगा? ये रेसिलियंस टर्म कभी कभी अब्यूज है, कभी कभी यूज ठीक से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रेसिलियंस क्या है वी डोंट अंडरस्टैंड। क्या होता है, एक उदाहरण में दे, मुंबई फ्लड्स, तो उसका दूसरा दिन और उसी दिन शाम को हम क्या देखते हैं टीवी में, नहीं तो न्यूज़पेपर में, लोग रेलवे ट्रैक में जा रहे हैं एंड बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि सबअर्बन ट्रेन्स नहीं होता है। तो दूसरा दिन चाप में आ जाएगा मुंबई का आर रेजिलियंट। चेन्नई में अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ, वडोदरा में भी हमने ऐसा ही देखा, लोग तो रेजिलियंट। इसमें क्या काउंट होता है, दोज हू सर्वाइव्ड और दोज हू कैन नॉट सर्वाइव, नहीं तो किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तो देन दे कैन नॉट वॉक लाइक दिस। ऐसा फ्लड्स में नहीं आ सकते हैं, और फ्लड्स में आने के लिए सबको हिम्मत भी नहीं होता है। तो इसलिए रेसिलियंस सबको आइडियाज़ नहीं आता है। तो ये बच्चे ने और फैकल्टी के साथ हमारा स्टूडेंट्स ने रेसिलियंस थीम लेके, वो मुद्दा लेके अलग अलग प्रकार का टॉपिक्स कवर करके रेसिलियंस क्या है, हकीकत में इसका अर्थ क्या है और ये कैसे उपयोग किया जाए और कहाँ कहाँ एप्टली, मतलब कॉन्टेक्चुअली करेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये जो लेके आए हैं इन लोगों ने, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे हिसाब से। आई वॉज सीइंग द पैनल्स, तो सारे पैनल्स में बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह आ रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्यावरण से जुड़ी और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हम हमारे पर्यावरण को बचा सकें? बहुत सारा है। सिर्फ इधर जो स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया है, यू जस्ट सी हर एक टॉपिक का, फ्रॉम फ्लोरल डाइवर्सिटी से लेके विश्वामित्री रिवर और बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेड ग्रोव्स, बहुत सारा कंपेयर किया है। माय सजेशन इज हर एक प्रोजेक्ट को लेके एक पन्ना हम कवर कर सकते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ इश्यूज getting affected by not only flood but even for different people. जैसा कि आप जानते हैं इस साल का विषय है रेजिलियंस, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये बार का खोज नवरचना यूनिवर्सिटी का खोज विंटर स्कूल प्रोजेक्ट का ओवरऑल अम्ब्रेला थीम थी रेजिलियंस, अर्बन रेजिलियंस। और ये हमारे शहर में जो फ्लडिंग हुआ और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुसीबतें आ रही है उसको ध्यान रख के ये प्रोजेक्ट पूरा बना था। और यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, डिज़ाइन आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, सब मिलके एक मल्टी डिसिप्लिनरी एनर्जी से या थॉट प्रोसेस से या एक्सपर्टीज से एक समस्या को स्टडी करते हैं और फिर वो समस्या का हल, सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर एक विचार करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स में जो एक सेंसिटिविटी आती है, और ये जब अपने स्टूडेंट अपने डिसिप्लिन नहीं लेकिन दूसरी डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स के साथ वही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव वाइडन होता है। और जब ये लोग हमारे करियर्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में अपना खुद का या गवर्नमेंट में, तो ये जो उनको एक यहाँ की ट्रेनिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स थ्रू मिलती है वो बहुत काम आती है उनके डिसीजन मेकिंग पे। आज मुझे बहुत आनंद है कि 723 स्टूडेंट्स, हमारे सीनियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हमारे 65 फैकल्टी मेंबर्स इनको लीड कर रही है। तो ये जो भी फैकल्टी मेंबर्स को भी, जब यूनिवर्सिटी में अक्सर क्या होता है कि आप साइलो में हो जाते हैं, आपके डिसिप्लिन में ही आप काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी ही डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो दूसरी डिसिप्लिन वाले के साथ इंटरेक्शन कम होता है। तो ये प्रोजेक्ट्स द्वारा एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव जो आते हैं उससे हर एक स्टूडेंट को एनरिचमेंट होता है। कुल कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 30+ प्रोजेक्ट्स हैं और हमारी टीम्स बड़ी बड़ी है और स्टूडेंट्स ने
काफ़ी सारा एक दूसरे डिसिप्लिन्स का भी एक अंडरस्टैंडिंग बना है और हमेशा सोल्यूशन जो आता है वो एक होलिस्टिक सोल्यूशन के लिए सभी हमारी वर्क सिचुएशन में हम देखते हैं हमको अलग अलग डिसिप्लिन वाले लोगों के साथ काम करना होता है। तो ये ट्रेनिंग उनको बहुत काम आ रही है और आप जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स की बात है, टीम वर्किंग की बात है, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स और एक मेरे नज़रिए से ये होना चाहिए लेकिन दूसरे नज़रिए से दूसरे डिसिप्लिन से ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है, दूसरा सॉल्यूशन और अल्टरनेटिव अच्छा है। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, ओपननेस आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के अपने अडल्ट और प्रोफेशनल लाइफ्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में बड़ौदा को एक विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जैसे अवैध निर्माण विश्वामित्री रिवर के उधर। तो इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यहाँ के छात्रों ने किस तरह से काम किया है? ये जो फ्लड का हमारा जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम तो सेंचुरीज़ माने डेकेड्स में नहीं आया है और इससे हमारे बहुत सारे लोग जो लो लाइंग एरियाज़ में नहीं लेकिन उससे भी बाहर जो पानी आया ये बार, तो उससे एक अवेयरनेस बनी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी की भी कि भाई हम हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे फ्लडिंग तो ऐसे बारिश तो आने वाली है, क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, तो हम इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं या इससे जो नुकसान होता है उसे कैसे हम मिनिमाइज़ करें, हम किस तरह से जिए, हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएं जिसकी वजह से हमें जो ये बार नुकसान हुआ है, जो मुश्किलें आई है वो नहीं आए। तो ये स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये बार का प्रोजेक्ट्स सब इनिशिएट किए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस साल का थीम था रेजिलियंस, जहां नवरत्ना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाढ़ से जुड़ी सभी समस्याओं पर अपना रिसर्च किया और उन्हें अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए देखते रहिए VNM TV।